बीजेपी सरकार की तरफ से अपनाई गई पॉलिसियां हैं, कमर तोड़ दी है उन पॉलिसियों ने मुल्क के मेहनतकश अवाम का। और महंगाई का ये हाल है कि आज बाजार जाने से भी डर लगता है आम शहरी को। बेरोजगारी का सपने दिखाए थे, सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया था। 2014 में बीजेपी की क़यादत ने, लेकिन 8 साल का जायजा हम लेंगे। सर यहाँ से देखिए सर। तो जहां तक इस सरकार की करनी का ताल्लुक है, वो हाथी के दांत है और धोखे के सिवा और कुछ है नहीं। किसानों का हाल ये है, पूरे देश के अंदर 1 लाख के करीब इन 8 सालों में किसानों ने कर्ज के बोझ तले पिस जाने की वजह से खुदकशी की है, जिसमें डेली वेजर्स भी शामिल हैं। ये पूरे मुल्क का हाल है। आज नाम कमाया है इस सरकार ने पूरी दुनिया में भूख में, और ये कहना आपके सामने मुनासिब होगा कि आज हंगर लिस्ट में भारत का नाम सबसे ऊपर वाले ममालिक में शामिल है। कमाल करके दिखाया इस सरकार ने। भूख के लिस्ट में नंबर 1 दर्जे पर पहुंचाया है। और इसके अलावा जहां तक अभी हमारे पास आदाद शुमार है, अफरात इज़हार आज तक इसकी मिसाल नहीं रही। वजह उसकी सिर्फ यही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर बेतहाशा इजाफा और कारपोरेट सेक्टर में जो मगरमच्छ हैं ऊपरी सतह पर, मगरमच्छ सरमाएदारों के लिए बेपनाह कंसेशंस। आप ये सुनकर हैरान होंगे, 2014 के बाद 2-4 सालों में ही इस सरकार ने अडानी को 70,000 करोड़ से ज्यादा टैक्स में छूट दे दी। किसानों के कर्जे माफ करने की बात कहें, फ्रूट ग्रोवर्स को कंसेशन देने की बात कहें, बेरोजगारों को बेरोजगार अलाउंस देने की बात करें, पैसा नहीं, लेकिन पैसा है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जरिए 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख करोड़, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 10 लाख करोड़ से ज्यादा रकम कर्जे इन मगरमच्छ सरमाएदारों, जिनमें अंबानी, अडानी और भी मगरमच्छ शामिल हैं, उनके कर्जों को माफ किया गया। लेकिन केसीएस लोन यहाँ कश्मीर में किसानों का, या फ्रेट ये जो किराया है उसमें कमी करने का सवाल, पेस्टिसाइड्स और बाकी जो भी दवाइयाँ खर्च होती है सेब पर, सेब के दरख्त पर, उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए किसानों को, ग्रोवर्स को, ताजरों को रियायत देने के लिए पैसा नहीं खजानों में। ये शर्मनाक रवैया है, इसको बदलना होगा। और इसके अलावा जो भी स्कीमें, चर्चा है स्कीमों का, एक स्कीम है जो इस वक्त हर जगह लागू की जा रही है और उसमें बड़ा हिस्सा कश्मीर को नसीब है, नौजवानों को।
वो है पकड़ धकड़ का सिलसिला, वो है जबर का सिलसिला, वो है अंधाधुंध गिरफ्तारियों का सिलसिला, वो है जेल भरने का सिलसिला। और इसके अलावा जहां हमारी काश्त का ताल्लुक है, जहां हमारे प्रोड्यूस का ताल्लुक है, सेब का ताल्लुक है, नेशनल हाईवे बंद है। उसके लिए माल भेजने के लिए सरकार के पास ये तमीज भी नहीं कि सेब सड़ जाएगा, ये भी तमीज नहीं कि सेब पहुंचाने के लिए ये नेशनल हाईवे हमारा है, कश्मीर का है, जम्मू का है। लेकिन हमें अपने रास्ते पर चलकर अपने फ्रूट को मंडी तक ले जाने में रुकावटें खड़ी की जाती है गैर जरूरी तौर पर। और उधर बाजार में इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा गया, कहाँ गए वो सपने कोल्ड स्टोर चेन खोलने के। और जो कोल्ड स्टोर यहाँ हैं भी, उनको भी सहूलियात नहीं, बल्कि उनमें भी कई किस्म की दुश्वारियां पैदा की जाती है। दिल्ली की मंडी हो या और कोई मंडी है, बाहर से फ्रूट को दरामद करने के दरवाजे खोले गए। हत्ता कि हमारा एग्रीमेंट है हिंदुस्तान का कई ममालिक के तहत साथ, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, ईरान शामिल नहीं। और उस एग्रीमेंट के मुताबिक जो बाहर से चीज़ें यहाँ आ जाएं, उनमें ड्यूटी नहीं, उनमें टैक्स नहीं। लेकिन ईरान के सेब ने रूट अख्तियार किया है अफगानिस्तान का, और उस वजह से उनका सेब हमारी मंडी में आ जाए, जिसमें कस्टम ड्यूटी नहीं, जिसमें और टैक्स नहीं। और नतीजा ये है कि हमारा फ्रूट, हिमाचल का फ्रूट, वो उस फ्रूट के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। और आज फ्रूट मंडी में भी जाए, लेकिन दाम नहीं मिलता। हमारे ख्वाब को, हमारे सपनों को चकनाचूर किया जाता है। और हमारी नजर में एक मंसूबे के तहत हो रहा है ताकि हमारी मैशियत को भी कमजोर किया जाए। आज हमने ये भी फैसला किया है कि हिमाचल के माहिरीन, कश्मीर के माहिरीन और इसके अलावा उत्तराखंड के माहिरीन, हमने वर्कशॉप भी खोला और फैसला किया हम ऑल इंडिया लेवल पर भी एहतजाज कर लेंगे, दिल्ली में भी एहतजाज कर लेंगे मिलकर, ताकि फ्रूट को बचाए, फ्रूट ग्रोवर को बचाए। और इसके